एक राजा का 4 पत्नियां थी। तो 4 पत्नियों से जो चौथी पत्नी थी उसको वो बहुत ही प्रेम करता था। तीसरी पत्नी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी और उसको डर था कहीं ये जो है और कहीं पे ना चले जाए। दूसरी पत्नी उसको बहुत हेल्प करती थी, उसको हर समस्या में उसके साथ देती थी। पहली पत्नी हालांकि बहुत ही लॉयल थी, लेकिन उसका बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान था ही नहीं। तो जब उसका अंत समय आया तो उसको पता चला कि मैं जाने वाला हूँ। तो उसने कहा कि देखते हैं कौन पत्नी मेरे साथ जाएगी। चौथी पत्नी को बुला के पूछे कि मुझे जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बोली नहीं, मैं सॉरी नहीं जा पाऊँगी। तो बड़ा दुख हुआ उसको। तीसरी पत्नी को बुलाया तो तीसरी पत्नी को भी पूछा कि मुझे जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बोले ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तीसरी पत्नी बोली ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम चले जाओगे तो मैं और किसी के साथ रह जाऊंगी। पहले से उसको डर था। फिर दूसरी पत्नी को बुलाया, उसको भी पूछा। तो दूसरी पत्नी ने कहा कि सॉरी, मैं बहुत आपको हेल्प किया हूँ, बट इस बार मैं नहीं कुछ कर सकती। और तो बहुत ही दुखी हो गया राजा। और उसी समय एक आवाज़ आया पीछे से, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। वो कौन थी? पहली पत्नी थी। तो राजा ने सोचा काश पहले मैं तुम्हारे पर ध्यान दिया होता। और उस समय वो पत्नी जो है, पहली पत्नी, बहुत ही धुबली पतली हो गई थी। कहने का मतलब है हम सबके भी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी कौन है? हमारा शरीर। इस शरीर के पीछे हम बहुत ही समय देते हैं, सबसे ज़्यादा समय देते हैं इस शरीर के प्रति, शरीर या शारीरिक संबंधों के प्रति, है ना। बट कड़वा सच ये है कि, है ना, जब जाता है शरीर, है ना, जाता है तो जिस अंग को हम ज़्यादा प्रेम करते हैं वही जो है सबसे ज़्यादा पहले ही जलता है, मुखाग्नि दिया जाता है। तो तीसरी पत्नी जो है वो कौन है? हमारे प्रॉपर्टी, धन दौलत, प्रॉपर्टी। हम चले जाएंगे तो और कोई भोग करेगा, है कि नहीं। और दूसरी पत्नी जो है क्या है? वो हमारे मित्र, बंधु। क्या करेंगे? 10-12 दिन का काम, 12-14 दिन का काम या वार्षिकी श्राद्ध, यही कर देंगे। लेकिन पहली पत्नी कौन है? वो हमारी आत्मा है, आत्मा। तो इसलिए क्या है, आत्मा को भी कुछ समय देना चाहिए। 24 घंटा में से थोड़ा सा समय आत्मा के लिए भी रखना चाहिए। आत्मा को भी भोजन देना चाहिए। और आत्मा का भोजन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। आत्मा का भोजन भगवान जी का नाम है, शास्त्र अध्ययन है, साधु संग है। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं तो आत्मा को भोजन मिल रहा है ना। शरीर को तकलीफ हो रहा है बैठने में थोड़ा बट आत्मा को भोजन मिल रहा है।